Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is radius of curvature. So, course outcome: calculate the equation of tangent, maxima, minima and radius of curvature by differentiation. तो हमारा आज की टॉपिक जो हमारा कोर्स आउटकम भी है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय डिफरेंशिएशन, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है और उसे डिफरेंशिएशन से किस तरह से सॉल्व करना है, कहाँ पर यूज़ होता है, ये हमारे इस चैप्टर का कोर्स आउटकम है। अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to know what is the radius of curvature and how to determine radius of curvature। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होता है और उसे डिफरेंशिएशन की हेल्प से किस तरह से सॉल्व करना है, ये आप अच्छे से समझ पाएंगे। टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम हमारा आज का टॉपिक रेडियस ऑफ कर्वेचर स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो जैसे कि देखिए, सब में पहले आप लोग को कर्व का मतलब पता ही है, सभी को कर्व का मतलब सभी को पता ही है। ओके, तो हम कुछ इस तरह से क्या करते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं। ओके, हाँ, इस तरह से हम क्या करते हैं, कर्व ड्रॉ करते जाते हैं। तो ये हमारे क्या रहते हैं, कर्व रहते हैं। ओके, तो देखिए, जो कर्व जितना ज़्यादा क्या होता है, बेंड होता है। सब में ज़्यादा बेंड कौन सा कर्व हो रहा है, दिस वन। ओके, जो कर्व जितना ज़्यादा बेंड होता है, क्या होता है, उसका कर्वेचर उतना ही ज़्यादा होता है। क्या होता है, उसका कर्वेचर उतना ही ज़्यादा निकलता है। ओके, अब ये कर्व है। अब इस कर्व से अगर हमें क्या करना है, अब देखिए, ये जो कर्व है हमारे पास, तो ये जो कर्व है हमारे पास, अगर इस कर्व से हम क्या कर रहे हैं, सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह से सर्कल बन जाएगा। ओके, ये अगर हम ऐसे, कर्व कैसा है, ये ऐसे स्लांट इसमें है ना, तो हम अगर ऐसे बनाना चाहेंगे तो ऐसे में सर्कल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ओके, तो हमारा ऐसा सर्कल नहीं बनेगा। तो कैसे होगा, बीच में से एक सर्कल बन जाएगा। तो ये जो सर्कल ड्रॉ हुआ है उसकी क्या रहेंगी, रेडियस भी रहेंगी, ऑफ कोर्स रहेंगी रेडियस। तो जो भी कर्व रहता है उससे जो सर्कल बनता है और फिर जो रेडियस आती है वो क्या कहलाती है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाती है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, उसे हम रो से डिनोट करते हैं। तो यही हमें क्या करना है, आज कोई भी फंक्शन के लिए हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ होगा उस फंक्शन के लिए हमें ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना सीखना है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए सब में पहले एक फॉर्मूला लर्न करना है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लेटर रो से डिनोट करते हैं। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, रो इक्वल टू 1 प्लस dy बाय dx द होल स्क्वायर द होल रेज टू द पावर 3/2। ओके, ये है यहाँ पर
1 प्लस होल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। ओके, ये फॉर्मूला लर्न करना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी फंक्शन का फाइंड करने का फॉर्मूला है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर द होल रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दिया हुआ फंक्शन रहेगा उस फंक्शन के लिए हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करेंगे। तो हम वैसे भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव, तो हमें क्या करना है, सब में पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसका मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और फिर क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, और उनकी जो भी वैल्यू आएंगी वो हमें यहाँ रखना है, तो जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एट 2, 8। ओके, तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो फंक्शन दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब, उसके लिए हमारे पास पॉइंट भी दिए हुए हैं 2 और 8। ठीक है, तो हमें इस फंक्शन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो उसके लिए सब में पहले क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या है। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले में डी वाई बाई डी एक्स भी आता है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आता है। इसका मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हमारा, तो उसमें हम सब में पहले क्या करेंगे, हम सब में पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। हमारे पास y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब हो जाता है 3x स्क्वायर रेज टू दी पावर 3 माइनस 1। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने यहाँ पर, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, याद है आप लोगों को, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर n वाला, n टाइम x रेज टू दी पावर n माइनस 1। ओके, इक्वल टू 3x स्क्वायर। इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन हमें और क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, अगेन डिफ्रेंशिएट द अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। हम x के रिस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में 3 बाहर आ जाएगा, d बाय डी एक्स ऑफ x का स्क्वायर। ओके,
तो 3 एज इट इज़। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2 टाइम एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 1। फिर से हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया? डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर n का। ओके, तो ये हो जाएगा 6x। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6x, जैसे का वैसा x के ऊपर पावर में है 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। पावर में 1 रहा, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो इस तरह से हमने डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। लेकिन अभी हमारा ये एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, लेकिन कौन से पॉइंट पर? 2 और 8 के लिए। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 और y की वैल्यू 8। तो हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 3 में x और y की जगह वो वैल्यू को पुट करेंगे। ओके, एट पॉइंट 2 8 किसके लिए है? x और y के लिए। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास? dy बाय डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास dy बाई डी एक्स है, वही हमने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर हम x की जगह क्या रख रहे हैं? x की वैल्यू 2 का पावर में क्या दिया है? 2। इसे आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर सिंपली आपको मैनुअली भी आता है तो वैसे भी कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 4 इंटू 3 12। तो इस तरह से हमें dy बाई डी एक्स क्या मिल गया? 12। अब हम इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर फाइंड करते हैं। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर है 6x। यहाँ पर भी x की वैल्यू रखना है 2, तो ये हो गया फिर से 12। ओके, लेकिन अभी भी ये एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे? नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे हम डिनोट करते हैं लेटर रो से। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर द होल रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ओके, dy बाई डी एक्स की वैल्यू है 12 और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 12 ही है। ओके, तो रो इक्वल टू 1 प्लस 12 स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 12। ओके, इसे आप पूरा कैलकुलेटर में डालकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस 12 का स्क्वायर मतलब 144 रेज टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 12। ओके, ये पूरा टर्म अब क्या करना है आप लोग को? कैलकुलेटर में एंटर करना है। कैलकुलेटर सभी को यूज़ करना आता है, वहाँ पर ये सब वैल्यू को एंटर करेंगे तो आपको रो की एक वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू क्या है? 145.50 यूनिट। क्या लिखेंगे हम? 145.50, ये आंसर है। ओके,
उसके बाद में हम क्या लिख रहे हैं, उसके बाद में हम लिख दे रहे हैं यूनिट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो कोई ना कोई यूनिट में तो रहेगा ही ना रेडियस, इसीलिए हमने वहाँ पर यूनिट्स लिख दिया। ओके, तो बस अब ये एग्जाम्पल यहीं पर फिनिश हो गया है। तो क्या करना था, सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला याद करना है। उसके लिए जो फंक्शन दिया रहेगा तो सब में पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, सेकेंड स्टेप में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, थर्ड स्टेप में आप लोग को जो पॉइंट दिए हुए रहेंगे वो पॉइंट की वैल्यू dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर में रखकर आप लोग को वो दोनों वैल्यू भी मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसका मतलब कि फोर्थ स्टेप क्या रहेंगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लेटर रो से डिनोट करते हैं, उसकी एक वैल्यू मिल जाएंगी। ये आप लोग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन्हें आपको ट्राई करना है। Our upcoming topic is examples on radius of curvature. Thank you for watching this video.